नमस्कार दोस्तों, बीजे मौसम अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मौसम विभाग का हाई अलर्ट, 40 जिलों में आंधी तूफान बारिश की चेतावनी, ओले पड़ेंगे, लिस्ट जारी देखें। मौसम विभाग के मुताबिक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, संभल, बदायूं, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में कुछ स्थानों और शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, जालौन में 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि बिजनौर, मुरादाबाद, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, बलिया में लगभग सभी स्थानों पर बारिश की संभावना है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, अयोध्या, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल व बदायूं व आसपास के इलाकों में भारी बरसात की चेतावनी। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह जमकर बारिश हुई। कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया बादल छटते गए। कई इलाकों में धूप तो कुछ जगह धुंध रही। बुधवार को दिन भर में महज 4 मिलीमीटर बरसात हुई। इसके विपरीत राजधानी के आसपास बाराबंकी, बहराइच, गोंडा इलाके में अत्यधिक भारी बरसात रिकॉर्ड हुई। रुक रुक कर होती बारिश के कारण उमस से लोग बेहाल हो रहे हैं। बुधवार को आर्द्रता का प्रतिशत 92% रहा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर चल रहा है और मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। इस दौरान कहीं कहीं तो झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन कई जगहों पर धीमी या मध्यम तीव्रता से ही बारिश पड़ रही है। रविवार को प्रदेश के संत कबीर नगर के साथ ही अन्य कई जिलों जैसे कि सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व करीब 10 और जिलों में भारी से भी बहुत भारी बारिश होने पड़ने की संभावना जताई गई है। 1 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के तराई इलाकों में 2 से 3 दिन के दौरान तेज बारिश पड़ सकती है। यूपी में बारिश का सिलसिला फिलहाल चलते रहने वाला है। मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्यम से तेज बारिश होने की जिन जिलों में संभावना है वो जिले हैं: अंबेडकर नगर, अयोध्या, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी व मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर व आसपास के क्षेत्र। भारी बारिश पड़ने की संभावना। भारी बारिश पड़ने और बिजली गिरने की जिन जिलों में संभावना है वो जिले हैं: अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, फतेहपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और आसपास के क्षेत्र। वाराणसी, मिर्जापुर समेत यूपी के इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। आंधी की भी संभावना। यूपी में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को कई जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में आंधी चलने की भी संभावना है। उसके बाद फिर अगले कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम पिछले दिनों की तरह ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप निकल रही है तो कभी मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया जाता है।
इसी क्रम में होली से पहले यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। 20 मार्च को पूर्वी यूपी में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर समेत 8 जिलों में बादल गरजने और 30-40 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवा यानी आंधी चलने के आसार जताए गए हैं। 20 मार्च को प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 20 मार्च को पूर्वी यूपी में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि इस अवधि में पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बुधवार को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी जिले में बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना के साथ ही आंधी चलने के भी आसार है। इसके साथ ही संत रविदास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया और उसके आसपास के इलाकों में भी बादल गरजने, बिजली गिरने और आंधी चलने की संभावना है। इन सभी जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से झोंकेदार हवा चलने की आसार है। इसके अलावा 21, 22 और 23 मार्च को पश्चिमी व पूर्वी यूपी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 24 मार्च को फिर प्रदेश में मौसम बदलने की उम्मीद है। 24 तारीख को पश्चिमी यूपी में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। 25 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं देश के कुछ इलाकों में आज यानी 20 मार्च को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग की माने तो आज पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कई इलाकों में गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बारिश की गतिविधियां होंगी। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज देश की राजधानी नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज नई दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। वहीं 21 मार्च को नई दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। आने वाले दिनों में नई दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं लखनऊ में आज आसमान साफ रहेगा। गाजियाबाद की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो गाजियाबाद में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अन्य राज्यों का हाल मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ काफी व्यापक हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर हल्की बारिश और तूफान संभव है। 20 से 23 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें संभव हैं। वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती हैं। हवाओं की टकराहट से मौसम के एक बार फिर करवट लेने की संभावना है। पूर्वा व पछुआ हवाएं मिलकर बादल का निर्माण कर सकती हैं और फिर तेज हवा या आंधी के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इससे तापमान का पारा गिरेगा और मौसम सिहरन उत्पन्न करने वाला बन सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि संभावना है कि सोमवार की रात में तेज ठंडी पछुआ हवा चलने लगेगी। इससे तापमान और तेजी से गिरेगा। इसके साथ ही सोमवार की भाएं या मंगलवार की सुबह तक बंगाल की खाड़ी की तरफ से गर्म किंतु आर्द्रता लिए हवा भी इस क्षेत्र में पहुंच सकती है। पश्चिम बंगाल को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में अगले कुछ दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने, गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 23 मार्च तक उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड व दक्षिणी असम में एक चक्रवाती परिसंचरण के बनने और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाओं से कारण बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। बंगाल के दक्षिणी हिस्से में 20 मार्च को एक या दो स्थानों पर तेज रफ्तार से हवा बहेगी। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है। वहीं 21 मार्च को बंगाल के दक्षिणी भाग के लगभग सभी जिलों में तेज रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 23 मार्च तक उत्तर बंगाल के ज़्यादातर जिलों में एक या दो जगहों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचने की उम्मीद है। झारखंड और ओडिशा में भी 19 मार्च से 21 मार्च के बीच तेज आंधी चलने के आसार हैं। वहीं कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं विदर्भ, छत्तीसगढ़ और बिहार में छिटपुट जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बलिया, मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। मंगलवार को सुबह जिले के कई इलाकों में कुछ देर बारिश भी हुई। हालांकि इस बाबत मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। अभी खेतों में रबी की चना, अरहर, गेहूं आदि की फसल लगी है। इसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं सड़कों पर कीचड़ फैलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्ग पर जाम की स्थिति भी बनी रही। किसानों का कहना है कि पहले ही मौसम ने फसलों को काफी प्रभावित किया है, इसमें खासकर दलहनी फसलें हैं। लेकिन अब मौसम में फिर हो रहा बदलाव खासकर चना, अरहर, गेहूं, जौ आदि फसलों को प्रभावित करेगा। भरौली निवासी किसान उदय राय ने बताया कि पहले ही बारिश काफी नुकसान कर चुका है। अब बारिश होने पर बची दलहनी फसल चना बर्बाद हो जाएगी। अमाव गांव के अंजनी राय ने बताया कि बेमौसम बारिश ने इस वर्ष काफी नुकसान पहुंचाया है। चना की फसल जो बची है वह भी अब बर्बाद हो जाएगी। कई किसानों के मसूर, सरसों आदि के बोझ खलिहानों में हैं जिसके दाने खराब हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बरसात के मौसम में हवा चली तो गेहूं की फसल को काफी नुकसान होगा। यदि हवा न चलती तो बारिश का पानी केवल उन्हीं गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाता जो तैयार थीं। हालांकि वाराणसी समेत आसपास के जिलों में गेहूं की फसल पकने में अभी समय है, लेकिन अगर पानी के साथ हवा भी चली तो गेहूं की फसल खेतों में लेट जाएगी और किसानों को भारी नुकसान होगा। आईएमडी के आंकड़ों की माने तो अगले 2 दिनों तक यूपी में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी चलेंगी और तापमान भी ठंडा रहेगा। वाराणसी और पूर्वांचल की बात करें तो बुधवार के बाद वाराणसी में मौसम सामान्य हो जाएगा। हालांकि तापमान हल्का रहेगा। बुधवार को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार और शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। एमपी वेदर, आज भी एमपी के पूर्वी जिलों में तेज आंधी के साथ होगी बारिश, ओले गिरने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में 4 दिन से मौसम खराब है। मंगलवार को सिंगरौली में ओलावृष्टि भी हुई। वहीं बुधवार को भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। होली के पहले मध्य प्रदेश का मौसम फिर बदल गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मंगलवार को मुल्ताई, छिंदवाड़ा और डिंडौरी में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली। उधर इंदौर और आसपास के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में 4 दिन से मौसम खराब है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को सिंगरौली में ओलावृष्टि भी हुई। वहीं बुधवार को जबलपुर, शहडोल, रीवा, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ वर्षा होने की संभावना है। सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, सिवनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में ओले गिरने की आशंका भी मौसम विभाग की ओर जताई गई है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।
यहाँ हुई तेज और हल्की बारिश मंगलवार को प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, अनूपपुर, मंडला, शहडोल, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, उमरिया, रीवा, बैतूल में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। कहीं कहीं पर ओले भी गिरे। मुल्ताई में मंगलवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। सिपावा ब्लॉक में 15 मिनट तक ओलावृष्टि। मौसम के बार बार बदलने के बीच विभाग ने जबलपुर, नरसिंहपुर समेत 13 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही तेज रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका जताई है। हवा की स्पीड अनुमानित 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इंदौर में राहत। इंदौर में मार्च माह के दूसरे पखवाड़े में भी गर्मी से राहत है। हालांकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास होता है, लेकिन हवा में नमी होने के चलते गर्मी कम ही महसूस की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ अभी एक्टिव है। इसके लौटने के बाद गर्मी का असर बढ़ेगा। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज मंगलवार को डिंडोरी, सिवनी और मंडला जिलों में ओलावृष्टि, वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। वहीं रीवा संभाग, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, सागर और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं बारिश, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। बुधवार गुरुवार को भी एमपी के इन जिलों में वर्षा। 20 मार्च को अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, पांढुर्णा, मंडला, बालाघाट, दमोह, सिंगरौली, रीवा, सीधी, मऊगंज, सतना, मैहर, पन्ना, सागर, छतरपुर जिलों में बारिश, ओलावृष्टि। वहीं 21 मार्च को सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सिंगरौली में ओलावृष्टि और बारिश होने की चेतावनी। अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज हो सकती है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा का कारण बन रहा है। पश्चिमी विदर्भ से लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक और झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश तक एक एक ट्रफ लाइन बनी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। 20 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ के आने के आसार हैं, लेकिन इसका असर 23 और 24 मार्च को ही देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान में काफी गिरावट होगी, जबकि रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। बिहार में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। आज उत्तर बिहार के कई जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। किसानों को भी चेतावनी जारी की गई है। 25 मार्च के बाद तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुख्यतः पूर्वा हवा चलने की संभावना है। उत्तर बिहार में अगले 24 घंटे के अंदर गरज वाले बादल के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वर्षा के दौरान तेज हवा एवं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी होगी। डा. राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डा. ए. सत्तार का बताना है कि मौसम के अधिक सक्रियता के दौरान उत्तर बिहार के आसमानों में गरज वाले मध्यम से घने बादल बन सकते हैं। उनके प्रभाव से उत्तर बिहार के जिलों में अगले 2 दिनों के अंदर हल्की वर्षा होगी। 20 मार्च तक वर्षा की संभावना अधिक है। मौसम विभाग के द्वारा ओलावृष्टि होने की भी सूचना है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुख्यतः पूर्वा हवा चलने की संभावना है। वर्षा के दौरान हवा की रफ्तार औसत रफ्तार से अधिक हो सकती है। अगले 25 मार्च तक अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 17 से 21 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य है। मौसम विज्ञानी ने किसानों को 1 से 2 दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए तोड़ी की कटनी एवं दौनी कार्य में पूर्णतः सावधानी बरतने नहीं तो तत्काल स्थगित कर देने की सलाह दी है।
मौसम साफ होने पर गर्मा मूंग की बुवाई जल्द से जल्द समाप्त करने को भी कहा है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं देश के कुछ इलाकों में आज यानी 20 मार्च को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग की माने तो आज पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कई इलाकों में गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, यहाँ जानिए अपडेट। इन इलाकों में होगी बारिश। मौसम विभाग की माने तो आज बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बारिश की गतिविधियां होंगी। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज देश की राजधानी नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज नई दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। वहीं 21 मार्च को नई दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। आने वाले दिनों में नई दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। झारखंड में होली के पहले रांची समेत विभिन्न जिलों में हुई जोरदार बारिश से न्यूनतम तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में बने टफ का असर इन दिनों झारखंड में देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक इसे प्री मानसून बारिश भी मान रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान रांची समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 22 मार्च से आसमान साफ होने का अनुमान है। इसके बाद होली तक मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बुधवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। हालांकि धूप की आंख मिचौली भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले बुधवार को भी दोपहर बाद से लेकर देर रात तक तेज हवा और गर्जन के साथ कई स्थानों पर बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश रामगढ़ में करीब 40 मिलीमीटर हुई। वहीं रांची में 37, लोहरदगा में 20, मांडू में 19 और लोहरदगा में करीब 16 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर झारखंड में 22 मार्च तक देखने को मिलेगा। इसके असर से झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला अभी जारी रहने की उम्मीद है। होली से ठीक पहले झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही कई जिले के लोगों को बारिश के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बताया कि 20 मार्च तक हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 21 मार्च को हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। अलर्ट में ये बताया गया है कि झारखंड के दक्षिणी, मध्य और उत्तरी हिस्से में वर्षा के साथ तेज हवा भी चलेगी। ये हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मौसम विभाग केंद्र ने बताया है कि 20 मार्च तक राज्य के उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश हो सकती है, जिसमें रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला और खरसावां है। वहीं उत्तरी पूर्वी इलाके यानी धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा में भी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने पहले ही 18 मार्च को तेज हवा और तूफान के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था। कल दोपहर 4 बजे तक मौसम सामान्य रहा, लेकिन अचानक आंधी, तूफान और बारिश होने लगी। तेज हवा और बारिश से कई दुकानों के साइन बोर्ड समेत सड़क पर रखे सामान उड़ गए। अचानक बारिश होने के कारण जिसको जहां जगह मिली वहीं बारिश से बचने के लिए आश्रय लेकर छिप गया। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 40.4 मिलीमीटर खूंटी जिले के इड़की में वर्षा हुई है। सबसे अधिक तापमान 34.7 डिग्री गोड्डा का, जबकि सबसे कम तापमान 17.8 डिग्री लोहरदगा का रिकॉर्ड किया गया।
वहीं राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम 30.7 डिग्री जबकि न्यूनतम 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस वर्ष मार्च महीने में अब तक औसतन अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इस वर्ष साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर के कारण 21 मार्च तक आंशिक बादल का असर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में बने टफ का असर झारखंड में 21 मार्च तक रहेगा। दिन में धूप और शाम में तेज हवा के साथ बारिश होगी। 20 मार्च को इसका अधिक असर रहेगा। 21 से इसका असर कम होने लगेगा। 22 मार्च से मौसम शुष्क हो जाएगा। 25 मार्च तक मौसम में कोई विशेष बदलाव का अनुमान नहीं है। इधर मंगलवार को भी राजधानी सहित राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह से दोपहर तक बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। इसके बाद तेज हवा व गर्जन के साथ कई जगहों पर बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक रामगढ़ जिले में करीब 40 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं रांची में 37, लोहरदगा में 20, मांडू में 19 तथा लोहरदगा में करीब 16 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर अगले 2 दिनों तक झारखंड में रहेगा। 21 मार्च के बाद सिस्टम कमजोर पड़ेगा। इसके असर से झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बुधवार को कहीं